हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को टीचर कैसे बनना है। टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, प्लस में आपको कौन से स्ट्रीम चूज करना है प्लस टू में ग्रेजुएशन में, ताकि आप टीचर बनने में किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना रहे। और प्लस में आपको अब्रॉड में वर्क करना चाहते हो, यूएस, यूएई और कोई अदर कंट्रीज में, तो वहाँ के लिए आपको कौन सा डिग्री चाहिए, बीएड इनफ है उसके लिए या फिर कोई अदर कोर्स करना होगा। ठीक है। और प्लस में यहाँ पे ये भी हम लोग जानेंगे कि जो आप लोग जैसे प्राइवेट में वर्क करना चाहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट में जाने के लिए आपको क्या डिग्री होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ताकि हम टीचर बन सके, या प्राइवेट हो या तो फिर गवर्नमेंट हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि आजकल उनका प्रोफेशन हो चुका है कि नहीं, हम 12th पास की उसके बाद हम पढ़ाना पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बाद कितना साल आपको लग जाता है कोई डिग्री ये लेने में, टीचर्स का डिग्री लेने में, ताकि हम कोई भी स्कूल्स में जाकर पढ़ा सके। तो यहाँ पे जो भी डाउट होंगे लगभग आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। किसी तरह कोई कंफ्यूजन होगी तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपको टीचर बनना कैसे है। तो फर्स्ट में देखिए, टीचर्स बनने के लिए आपको +2, ठीक है, +2, तो इतना तक आपको सोचना भी नहीं है कि हमको इतना में इतना, अगर हम +2 कर लेते तो हम टीचर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। +2 करते हैं जब आपने 10th किया, फिर मैट्रिकुलेशन किया, इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट में आपका जो भी कोर्स होगा, आपको मतलब +2 में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आपको कौन सा डिग्री लेना पड़ेगा। तो +2 में पहले आपको क्या करते हैं हम लोग, दो तरह का, आईएससी हो गया, एक आपका आईए हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका आईकॉम। ठीक है, आईकॉम हम लोग करते हैं, है ना। आईए हम लोग जो आर्ट से करते हैं ना, वो चीज। तो देखिए ये तीनों में कौन सा बेस्ट होगा, तो अगर आपको टीचर बनना है तो ये दो चीज आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। आईकॉम क्यों नहीं बेस्ट होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। आईकॉम से भी आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ओके। अब इसके बाद आप यहाँ से आप चूज कर लीजिए कि आप लोग आईए से किया है, आर्ट्स किया है या आईकॉम किया। अगर आईकॉम किए हैं तो आप बीकॉम करना है आपको। ठीक है। उसके बाद आर्ट्स किए तो आर्ट्स के पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, अलग अलग ऑनर्स होते हैं आप ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ग्रेजुएशन में आप इंग्लिश ऑनर्स भी ले सकते हैं आर्ट्स के थ्रू, है ना। और आईएससी में आपका मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सारा चीज आप ये ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, हमको मैथ्स का टीचर बनना है, फिजिक्स का टीचर बनना है या केमिस्ट्री का, तो आपको ग्रेजुएशन में उसी हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना होता है। ठीक है। और अगर आर्ट्स का जाते हैं तो आईएससी करके भी आप इंग्लिश ऑनर्स ले सकते हो। ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स ले सकते हो, इसके बाद भी आर्ट्स करने की भी जरूरत नहीं है। आर्ट्स करके हिस्ट्री ऑनर्स, जो भी आप ऑनर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है। आर्ट्स भी करके आप हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब भी पढ़ा सकते हो। ओके। बट जब हम ग्रेजुएशन कर लिए तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास आप चाह रहे हो कि नहीं, हमको ग्रेजुएशन करने से पहले ही टीचर बनना है, तो उससे पहले आपको एक कोर्स होता है +2 करने के बाद। आपको एक कोर्स क्या करना होगा, डीएड करना होगा। ठीक है। जिसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं। ठीक है। जो कि ये आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है डीएड। और ये आप जब कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको क्लास 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। 1 to 5 के लिए आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी, कोई भी, झारखंड में वैकेंसीज आती है, लेकिन इसमें एज भी क्राइटेरिया होता है। अब देख लीजिए कि आपका एज, जब आप एडमिशन ले रहे हो डीएड में, तो 18 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। अगर इससे कम होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपका। तो +2 में अगर आपका एज 18 ईयर्स हो रहा है तभी आप डीएलएड कीजिए। अदरवाइज आप डीएलएड कर लेते हैं, 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं हम कि अब तो यहाँ 1 to 5 के लिए तो हम लोग, ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है। 2 ईयर्स मतलब कि आप 12th किया तो उसके बाद 2 साल के बाद आप टीचर बन सकते हो 1 to 5 के लिए। और प्लस में एक आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी होता है, एनटीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी आप कर लेते हैं। तो आप नर्सरी टीचर्स के लिए अप्लाई, कोई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से वैकेंसीज आती है ना, ये क्या केवीएस वगैरह में, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास सीटेट होना जरूरी होता है। सीटेट का 1 to 5 जो क्लियर करते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है हमारा सीबीएसई की तरफ से जो कंडक्ट करवाया जाता है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तब जाकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसमें भी 1 to 5 में भी आपको सीटेट क्लियर करना होगा। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में जाकर आप पढ़ा सकते हो 1 to 5, जब डीएड आपने कर रखा है तो प्राइवेट स्कूल वाले आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन मेनली देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन को नहीं रखा जाता, ग्रेजुएशन को ही रखा जाता है। लेकिन ऐसे सभी स्कूल्स में नहीं करते, वो डिग्री वाइज देते हैं तो आपको रख लेंगे। ठीक है। जहाँ पे ये सब ये गवर्नमेंट रूल को फॉलो करते हैं बिल्कुल, तो वो आपको रखेंगे डीएलएड पे भी।
तो अब हम लोग देखेंगे टीचर्स का लेवल क्या क्या है। तो देखिए, एक आपका पहले नर्सरी टीचर हो गया, है ना, जिसको हम लोग एनटीटी कोर्स करना होता है, जिसके थ्रू हम लोग नर्सरी टीचर बनते हैं। उसके बाद आपका पीआरटी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका टीजीटी आ जाता है, और उसके बाद आपका पीजीटी आ जाता है। नर्सरी टीचर आपको एलकेजी जैसे हो गया, है ना, यूकेजी हो गया, मतलब मदर टीचर आप बेसिकली बन सकते हो इससे। और इसके में हम लोग पीआरटी करते हैं तो 1 to 5 के लिए आपको एलिजिबल हो जाते हैं, और टीजीटी के लिए आपको 2 लेवल हो जाता है यहाँ से। एक आपका 6 to 8 हो गया, और एक आपका 9 to 10 हो गया, ठीक है। ये टीजीटी में ही आ जाता है, 6 to 8 और 9 to 10। और अब ये पीजीटी आपका 11 12 हो जाते हैं, ठीक है। 11 to 12 मतलब आपको 12th का इंटरमीडिएट को पढ़ाना होता है, तब जाकर ये आपका लेवल हो गया, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं हम लोग, देखिए नर्सरी टीचर जब आपको कर लेते हैं, ये +2 के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है, जो कि ऑनलाइन भी होता है, और बहुत सारा सोर्सेस है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है, 20,000 30,000 के अराउंड में आई थिंक होता है इसमें, ठीक है। पीआरटी में आप जाते हो तो पीआरटी +2 के बाद आप जब डीएलएड करते हो, डीएलएड जो होता है डिप्लोमा एलिमेंट्री इन एजुकेशन, तो इसके थ्रू आप ये 1 to 5 का एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इसके बाद आपको सीटेट भी करना होता है, सीटेट जरूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीटेट नहीं करते हैं तो आप टीचर नहीं बन सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हो टेट वगैरह के लिए, लेकिन अदर स्टेट में जाते हो तो वहाँ पे आपको सीटेट मांगता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो आता है जैसे केवीएस वगैरह में, तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट की जरूरत पड़े। तो सीटेट आप जरूर निकाल लीजिएगा, जो कि सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। टीजीटी के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। 6 to 8 कब हम कर सकते हैं, और 9 to 10 कब कर सकते हो। तो 1 to 5 और 6 to 8 ये 12th के बाद जो आप लोग डीएड करते हो, तो डीएड के बाद ये 1 to 5 और 6 to 8 आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बीएड वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते। बीएड वाले कैंडिडेट 6 to 8 भर सकते हैं, 9 to 10 भर सकते हैं, बस इतना ही भर सकते हैं। लेकिन 11 12 भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो टीजीटी के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, यूजी करना होगा +2 के बाद, है ना। डीएड करो या नहीं करो उससे मतलब, डीएड करने का मतलब कि आपको 1 to 5 भरना होता है, तब आप डीएड करोगे। नहीं तो आप डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, उसके बाद आप बीएड कर लो। यूजी के बाद फिर आपको क्या करना है, बीएड करना होता है, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, 6 to 8 और 9 to 10 के लिए अप्लाई कर सकते हो। इतना करोगे तब। अब उसके बाद आप चाह रहे हो कि नहीं हमको पीजीटी टीचर बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है आपका। और यहाँ पे आपका ये 11 12 के लिए आपको क्या करना होगा, एमएससी करना होगा। एमएससी मतलब मास्टर डिग्री आपको करना होगा। आपका जो भी आर्ट्स है, साइंस है, एमकॉम है, जो भी कुछ है, तो आपको ये करना होगा, तब जाकर आप 11 12 को पढ़ा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं पढ़ा सकते हो। बीएड वाले कैंडिडेट 1 to 5 में नहीं जा सकते, पहले था लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। तो 6 to 8 9 to 10 और 11 12 बस इतना ही। अगर बीएड करते हो तो इतना ही आपके पास रास्ता खुला है। अगर डीएड करते हो तो 1 to 5 और 6 to 8 आप दोनों कर सकते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप 6 to 8 को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम 12th के बाद डीएड किए, ठीक है, उसके बाद हम 6 to 8 भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि 6 to 8 के लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन करना होगा, तब जाकर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी था, जिसमें आप अलग अलग पोस्ट था जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज और हम आपको अब बताया था कि जो अब्रॉड में वर्क करना चाहते, यूएस यूएई और भी कहीं कोई अदर कंट्रीज में वर्क करना चाहते, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो एक देखिए पीजीसीटीएल कोर्स होता है, और ऐसा नहीं कि आप पीजीसीटीएल कोर्स करोगे तभी आप वहां पढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड करके भी जाओगे तो आप पढ़ा सकते हो। तो जितना हायर डिग्री लेकर जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे मिलेगा। लेकिन पीजीसीटीएल एक कोर्स होता है जो कि 10 मंथ्स का होता है, ठीक है। 10 मंथ्स का एक साल से कम होता है। इसमें 2 लाख से ज्यादा आपका पैसा खर्च हो जाता है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा पैसा लगता है। इस कोर्स को करके आप अब्रॉड में जाते हो, इंडिया के लिए भी होता है पीजीसीटी कुछ करके ऐसा कोर्स होता है। तो ये कर लोगे तो इससे क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी में, मतलब जॉब जो ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, इस कोर्स के थ्रू। इस कोर्स में ऐसा ही सिखाया जाता है आपको, ताकि मतलब कैसे अब्रॉड में वर्क करना, और भी बहुत सारा कुछ है जिसके बारे में हमको उतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इसमें, इसके रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप बोलोगे कमेंट करके, कमेंट करोगे तो हम देखेंगे इस पे ज्यादा से ज्यादा, हम जो भी इंफॉर्मेशन होगा खोज कर हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये आपका कोर्स है जिसके थ्रू आप बीएड भी कर सकते हो, इसके बाद भी ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप ये अब्रॉड में टीचर बनना चाहते हो तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप पीजीसीटीएल कर लो, ताकि अच्छा से अच्छा सैलरी आप वहाँ पे मिलेगा आपको इसके थ्रू। और बीएड भी आपका मिनिमम है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड करके भी जाइए तो आप अब्रॉड में वर्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपके पास, लैंग्वेज आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होता है अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब सारा कोर्सेज था जिसके थ्रू आप टीचर बन सकते हो। और एक चीज और,
जो कि हमारा सीटेट है। सीटेट अभी के डेट में देखिए दो शिफ्ट में ये इसमें 2 लेवल में किया जाता है। एक आपका 1 to 5 के लिए होता है और दूसरा आपका 6 to 8 के लिए होता है। तो सीटेट किसके लिए कंपलसरी है? तो सीटेट बेसिकली देखोगे तो टीजीटी तक के लिए कंपलसरी होता है, पीजीटी में सीटेट का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सुन रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से सीटेट में क्या है कि 9 to 10 के लिए भी कंडक्ट करवाया जाएगा और 11-12 के लिए भी कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल आपका 2 ही लेवल में है, पीआरटी और टीजीटी के लिए। तो पीआरटी और टीजीटी अगर आप भर रहे हो तो बेसिकली आप दोनों पेपर को क्लियर कर लो, ठीक है। अगर आपको पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो, 1 to 5 डीएड नहीं किया, तो बेसिकली आप 6 to 8 को क्लियर कर लो, ताकि आप कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आती है अदर स्टेट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। केवीएस सेंट्रल जॉब वगैरह में भी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सीटेट अभी के डेट में कंपलसरी हो गया, प्राइवेट में जाओ या फिर गवर्नमेंट में जाओ। डीएवी में देखो सीटेट कंपलसरी कर दिया, वहां मांग रहा है ना। तो सीटेट आपको निकालना, अगर डीएड बीएड कर रखे हो या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी कर लिए हो तो आप सीटेट को क्लियर कर लो, है ना। सीटेट एकदम मस्ट हो गया, कंपलसरी हो गया है, और थोड़ा सा ध्यान दोगे सीटेट में तो आपका निकल जाता है। तो ये आपका था कोर्सेस जिसके थ्रू आप टीचर बन सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको डीएड चाहिए, तब जाकर आप टीचर बन सकते हो। मिनिमम कह सकते हैं कि मदर टीचर के लिए आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वो मिनिमम हो गया, और उसके बाद अगर बॉयज़ और मेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए तो देखोगे तो डीएड आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और जो कैंडिडेट एमकॉम जैसे कि बीकॉम किए हुए हैं तो उनके लिए क्या है, तो उन कैसे करेंगे कि वो ये कर पाए। जैसे कि बीकॉम करके अगर आप बीएड करते हो तो बीएड करने के बाद क्या है कि आपको 10th के लिए तो ये 10th में कोई अकाउंट का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई भी करोगे तो आपको कहाँ से टीचर को नहीं बन पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एमकॉम करना होगा, क्योंकि जब आप +2 कर लेते हो, ये 11-12 के लिए आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो पीजीटी में क्या है, अकाउंट का कोर्स है, आप जान रहे हो, आईकॉम वगैरह, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको करना होगा एमकॉम के लिए। जो कॉमर्स किए हुए वो कैंडिडेट, उनका थोड़ा सा कंपटीशन है, आर्ट्स वाले के साथ कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि आर्ट्स वाले भी वही चीज करते हैं तो उनका भी वो चीज पढ़ाने के लिए मिल जाता है, तो है ना। तो ये चीज आपको ये 11 एमकॉम करना ही होगा, मास्टर डिग्री आपको लेना होगा, तभी जाकर होगा। और देखिए ये चीज तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये पीआरटी जैसे डीएड करते हैं या बीएड। तो डीएड आप देखिए 2 इयर्स का कोर्स होता है, बीएड भी आपका 2 इयर्स का कोर्स होता है। 12th के बाद आप बीएड ये डीएड कर सकते हो, और ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप बीएड कर सकते हो। तो ये चीज़ था। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारा जानकारी मिल गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं इसमें हमको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। या तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे मैसेज के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना, कुछ अगर कन्फ्यूजन होगी तो। अदरवाइज आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके। बाय, टेक केयर एवरीवन।